सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार। आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघार। अभी हम सुन रहे थे गुरुदेव के वचन सत्य के ऊपर। सत्य क्या है? तो एक लाइन कितना भी हम पढ़ते सुनते हैं, एक लाइन भी उसमें से हम ले लें, गुरुदेव ने उसमें हमें बताया कि अपनी हम ख्वाहिशों के पीछे, अपनी वासनाओं के पीछे हम अपने नियम तोड़ देते हैं। जो हम नियम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टूटते रहते हैं। नियम को पक्का रखना ही सत्य का उपदेश है। जो भी हम धारण करें, जब भी हमारे आगे कोई ऐसे काम आते हैं संसारिक, तो हम अपना सिमरन का नियम, सादगी का, सेवा का, सत्संग का नियम हम बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। तो आज उसी के ऊपर सफलता प्राप्ति का सूत्र क्या है, आज हम इस पर विचार करेंगे। गुरुदेव के प्रश्न पर सफलता प्राप्ति का सूत्र क्या है। तो प्रश्न है, पहले प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। प्रश्न क्या है? महाराज जी, ऐसे कौन से साधन हैं जिनको अपनाकर इंसान अपने कार्य में सफल हो जाता है, चाहे वह सांसारिक हो या परमार्थिक? क्या पूछा गया? महाराज जी, ऐसे कौन से साधन हैं जिनको अपनाकर इंसान अपने कार्य में सफल हो जाता है, चाहे वह संसारिक हैं चाहे परमार्थिक? तो उत्तर सुनते हैं, गुरुदेव क्या बता रहे हैं। प्रेमी, किसी भी अवस्था को प्राप्त करने का पहले निश्चय होना चाहिए और वह निश्चय पक्का होना चाहिए। फिर सफलता के लिए यथार्थ यत्न करना चाहिए, तब कहीं नतीजा ठीक निकलता है। निश्चय करने का अर्थ है कि जिस कार्य को हाथ में लेना हो उसको पहले अच्छी प्रकार से समझ लो, उसकी ऊंच नीच और अपनी शक्ति का पूरा पूरा जायजा ले लो। उसके पश्चात यत्न करना शुरू करो। किसी कार्य को पूरा करने के लिए यत्न करना ऐसे है जैसे यह निश्चय करें कि ये कार्य 10 बजे तक समाप्त करना है, लेकिन वह 4 बजे तक खत्म नहीं हो पाया। ऐसे यत्न को यथार्थ यत्न नहीं कहते। इस वास्ते बुजुर्गों ने यथार्थ यत्न द्वारा ही पूरी सफलता प्राप्त होने की बात कही है। जब यथार्थ यत्न होता है तो 10 बजे से पहले ही काम समाप्त हो जाता है। किसी स्वार्थ या परमार्थ कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने सामने एक लालच रखना चाहिए। इस लालच के वशीभूत हुआ मनुष्य कार्य को पूरा करने में जुट जाता है और उसको पूरा करके ही छोड़ता है। गुरुदेव ने इस उत्तर में हमें क्या समझाया, देखिए कि अगर हमें संसारिक कार्य को भी सफल करना होता है तो उसके लिए भी हमें लक्ष्य बनाना पड़ता है। जैसे पैसा, यश, मान, कोई वासना की पूर्ति, हम संसार का काम पूरा करना चाहते हैं तो हमारे आगे ये लक्ष्य होते हैं कि पैसा कैसे आएगा, किसी को यश की प्राप्ति करनी है, किसी को वासना की पूर्ति करनी है, तो हम उसके लिए जुट जाते हैं काम करने में। कोई वस्तु हमें चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ हम शुरू कर देते हैं संसारिक कार्य के लिए। ऐसे ही अगर हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलना हम चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जैसे गुरु का भय, ईश्वर का भय या मौत का भय, कि हम हर समय मन में ये सोचें कि गुरु हमें हर समय देख रहे हैं। और मौत का भय क्या है कि हर समय मेरे सिर पर मौत खड़ी है और ना जाने कब मेरे शरीर का अंत हो जाएगा, और जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी यत्न करूं।
जब तक हमारे मन में ये नहीं होगा कि आध्यात्मिक रास्ते पर मुझे क्यों चलना है, तब तक हम गुरु को संसारिक कामनाओं का साधन मानते रहेंगे। लेकिन जब हम गुरु के वचनों को पढ़ते हैं, गहरा मनन करते हैं कि संसार में सच्ची शांति नहीं है, ये संसार असत है, सत्य केवल परमात्मा है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मुझे इसे ऐसे जाया नहीं करना, आगे क्या पता ये सच्ची वाणी, सच्चा गुरु, मनुष्य जन्म मिले ना मिले। तो मन में एक तड़प उठती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरा लक्ष्य संसार नहीं करतार है। और ये विचार भी उसके मन में आते हैं जिसके अंदर गुरु के वचन घर कर जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु जब किसी के जीवन में आता है तो एक नया जन्म हो जाता है। जैसे संसार में हम जब कोई नया काम करते हैं तो कहते हैं कि श्री गणेश कर दिया, यानी शुरुआत हो गई काम की। ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ते में श्री गणेश तब होता है जब गुरु जीवन में प्रवेश करता है। फिर गणेश जी के 2 पुत्र हम मानते हैं शुभ लाभ, फिर हमारे जीवन में फिर हमें वो मिलने लग जाते हैं, यानी शुभ लाभ प्राप्त होने लग जाता है। यानी धीरे धीरे हमारे जीवन में सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सिमरन आने लगते हैं। ये ही शुभ लाभ हैं। और फिर जो इससे आगे बढ़ जाता है उसे रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। लेकिन पूर्ण गुरु चमत्कार नहीं दिखाते और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव ने कोई चमत्कार नहीं दिखाए, वो पूर्ण गुरु ईश्वर का रूप हो जाते हैं, आगे बढ़कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। वो संसार में ना होते हुए भी अपने शिष्यों को रास्ता दिखाते रहते हैं। और रास्ता उनको दिखाते हैं जिनके जीवन में कुछ नियम बने होते हैं, जो अपने नियम के पक्के होते हैं। चाहे वो सेवा हो, सिमरन हो, सत्संग हो, उनका जब नियम पक्का होता है तो जो सच्चा गुरु होता है उनको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाता रहता है। ऐसे ही एक सत्संग सुन रही थी, तो वह जिसमें एक व्यक्ति सत्संग कर रहा था, वह कह रहा था, ना तो मैं कोई गुरु हूँ ना महात्मा हूँ। वो अपनी बात ही सत्संग में बता रहा था कि मैं आध्यात्मिक जीवन से कैसे जुड़ा। ऐसे ही हमारा भी कोई ना कोई ऐसा कर्म होता है जिससे हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो व्यक्ति बता रहा था कि ना तो मैं गुरु हूँ ना महात्मा हूँ, मुझे तो ईश्वर ने अपनी सेवा में लगाया है और मैं अपनी आप बीती ही आपको सुना रहा हूँ कि मुझ पर ईश्वर की कृपा कैसे हुई। चाहे कोई देवी देवता है या पीर, पैगंबर, महात्मा, अवतार, यदि किसी व्यक्ति को उनके प्रति श्रद्धा विश्वास है, पक्का नियम है, वह उनका मार्गदर्शन करने अवश्य आते हैं। वो व्यक्ति बता रहा था कि मैं हनुमान जी का भगत था, नियम से हनुमान चालीसा का पाठ और उनके मंत्र का जाप किया करता था। मेरा जीवन बहुत सरल था, ईश्वर का सिमरन और घर की देखभाल करता था। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी मेरे सपने में आए। हनुमान का अर्थ क्या होता है? जिसने अपने मान का हवन कर दिया हो। हमने हनुमान जी की कथाएं सुनी हुई हैं। हनुमान जी ने एक बार कहा कि सिवाय राम के वो कोई और बात नहीं करते। उनको ना दिन का पता चलता है, ना महीने का, ना साल का। राम के बिना वो कुछ भी बात नहीं करते। तो वो बताने लगे कि एक बार सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे एक सेवा लेना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बताइए प्रभु क्या सेवा है? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें पता, वो कोई भाषा थी कि उस भाषा में तुम्हें रामायण लिखनी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कैसे लिख पाऊंगा, मेरे ऊपर तो घर की बहुत सारी जिम्मेवारी है, बच्चे हैं, परिवार है, मैं उनको रोजी रोटी का साधन है,
तो मैं कैसे छोड़कर लिखूंगा। तो वो कहने लगे कि एक डील कर लेते हैं, मैं तुम्हारा काम करूंगा और तुम मेरा काम करना रामायण लिखने का। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो वो रामायण लिखना, प्रभु का नाम लेता और रामायण शुरू कर देता लिखना। अखबार पढ़ना, टीवी देखना, मोबाइल देखना सब उसने छोड़ दिया और रामायण लिखने में लग गया। और हनुमान जी ने भी उसके कार्य पूरे किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा उसके घर के सारे काम पूरे होने लग गए। कुछ कोई उससे पूछता कि आज ये खबर आई है, तो वो कहता मुझे कुछ खबर नहीं। रामायण के अलावा उसको कुछ याद ना रहता। कुछ टाइम बीता, 6 खंड लिखे गए, 9 खंड लिखने थे, 3 खंड रह गए, लेकिन माया ने आकर घेर लिया उसको। फिर वो एक दिन बाजार जाता है, वहां बड़ा देखता है कि ये बहुत बड़ा, इतने टाइम बाद बहुत बड़ा मॉल बन गया है। तो वो मॉल में चला जाता है, तरह तरह की वस्तुएं देखने लग जाता है, सारा समय उसका वहीं लग जाता है, थक जाता है और घर आकर सो जाता है। और लिखना उसका रोज का वो नियम हो गया, कहीं ना कहीं वो जाता और समय उसका बीत जाता और सो जाता। कुछ दिन बीते, फिर उसको स्वप्न में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा कि आपने मेरा कार्य पूरा नहीं किया। तो हंसने लगता है कि थोड़े दिन में कर लूंगा। फिर थोड़ा वही वही उसका रूटीन, माया ने आकर घेर लिया, परीक्षाएं भी हो जाती हैं, फिर वो वहीं बाजार जाता और अपना समय गवा कर फिर सो जाता। कुछ समय पश्चात फिर हनुमान जी ने वही कहा कि आपने मेरा काम नहीं किया, उसने फिर वही कह दिया। फिर तीसरी बार हनुमान जी आते हैं सपने में और कहते हैं कि तुम इस बार अगर मेरा कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, तुम्हें भी मेरा काम करना है। लेकिन उसने फिर हंसकर टाल दिया, मैं कर लूंगा, कुछ समय पश्चात कर लूंगा, बहाने बनाता रहा। एक दिन वो सुबह सैर पर जा रहा था, तो सामने से एक स्कूटर वाला आया और उसको कहता है कि स्कूटर पे बैठ जाइए। वो कहने लगा नहीं, मैं तो सैर पे पैदल ही जाता हूँ, आप तो कोई अजनबी हो, मैं कैसे बैठ जाऊं आपके साथ। कहने लगा नहीं, आप बैठो तो थोड़ा आगे जाकर उतर जाना, मैं आपको बिठा कर ले जाता हूँ। वो जिद करने लगा, तो कहने लगा चलो थोड़ी दूर चला जाता हूँ इसके साथ। वो इसके उसके पीछे स्कूटर में बैठ जाता है, थोड़ी दूर ही जाता है कि आगे से एक कार आती है, टक्कर होती है और वो नीचे गिर जाता है, उसकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं। और जो स्कूटर वाले का कुछ पता नहीं चलता, वो कहाँ चला जाता है। बच्चे आते हैं, उसको ले जाते हैं घर। जब वो बिस्तर में पड़ गया, इलाज हुआ उसका, बिस्तर में पड़ा हुआ है, फ्रैक्चर बंधा हुआ है, तो सोचता है कि हनुमान जी ने सपने में सच कहा था और मेरी टांगों का ये हाल हो गया, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। तो वो फिर पुस्तक निकालता है और प्रार्थना करता है कि हनुमान जी, मैं आपका काम अब करूंगा। फिर वो रामायण लिखना शुरू करता है। तो जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है उसको वो उसी अपने में लगा ही लेते हैं। ऐसे ही हमने यादगार पल में प्रेमी भाई जसवंत राय जी का जीवन पढ़ा। उन पर गुरुदेव की कृपा हुई। जिस पर उनकी कृपा हो जाए उन्हें गुरु कभी नहीं छोड़ते, चाहे डंडे के जोर से लाना पड़े। और जिन पर कृपा नहीं होती उन्हें मैं अपने पास भी नहीं बैठने देते। कोई बहुत बड़ा सत्कर्म होता है, तभी जीवन में सच्चे गुरु का आगमन होता है। तो वो कहने लगा बस इस तरह मैं अब अपना अहंकार छोड़कर कथावाचक बन गया और प्रभु की सबको कथा सुनाता हूँ। जो उनका हुक्म होता है आपके सामने रख देता हूँ। मेरा घर भी सही प्रकार से चल रहा है और उनकी सेवा भी हो रही है। ऐसे ही जो प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, प्रभु उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। उनका जो भार होता है वो प्रभु स्वयं ले लेते हैं। लेकिन हम अपना नियम नहीं बनाते। हम अपने नियम को पक्का करें, चाहे सत्संग है, चाहे सेवा है, चाहे सिमरन है, तो हमारे नियम पक्के होने चाहिए प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर उस गुरु की कृपा होती है और उसका नियम पक्का बन जाता है। सच्चा गुरु
तभी आता है जीवन में जब हमारा कोई शुभ कर्म उदय होता है। दोहे में आया है, ऐसा पुरुष सम्राट है सर्व कला जिस हाथ, सिमरो भाव प्रेम से सोनाथन का नाथ। ऐसा पुरुष सम्राट है सर्व कला जिस हाथ, सिमरो भाव प्रेम से सोनाथन का नाथ। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है रख पूरन विश्वास। गुरुदेव हम सब पर कृपा करें कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई नियम बनाकर इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, समय हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।